अच्छे। तो इंडिकेटर आपको कोई भी दे सकते हैं हम लोग फ्री, उसका भी गिवे भी आने वाला है अनकरीब, तो हमें आपको फ्री इंडिकेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, ये वाला भी और कोई और इंडिकेटर भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ईज़िली। और कुछ पेड इंडिकेटर हैं हमारे, कुछ फ्री इंडिकेटर हैं, जो पेड हैं वो भी मिल जाएंगे आपको, और जो फ्री इंडिकेटर हैं उसकी फ़ाइल हम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं अपने असली टॉपिक के ऊपर, SFX फंडेड। सबसे पहले आपने जाना है SFX फंडेड के ऊपर। FX फंडेड के अंदर सबसे पहले मॉडल लेते हैं, इसमें कौन कौन से मॉडल हैं और किस तरह वर्क कर रहा है ये। तो पहला स्टेप 1 वाला मॉडल, फेज़ 1 वाला मॉडल ये है कि सबसे पहले जो अकाउंट का शुरू हो रहा है वो है 15,000 वाला अकाउंट, और स्टेप 2 में आपका जो पहला अकाउंट शुरू हो रहा है वो हो रहा है 7,000 का। तो स्टेप 1 का अकाउंट है 15,000 का, उसकी प्राइस $79 है, और स्टेप 2 के अंदर 7,500 इसकी प्राइस है। और इसके बाद इनका मॉडल आता है इंस्टेंट फ़ंड। इंस्टेंट फ़ंड जो सबसे छोटा अकाउंट है वो आपको मिलेगा $54 का। तो हमने तो फ्री अकाउंट लेना है, तो फ्री अकाउंट कैसे क्लेम करना है वो इसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो हम इसको सबसे पहले करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन हमने किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इसके अंदर आपने कुछ पॉइंट्स करने हैं जो आप कर सकते हैं। तो इस पॉइंट्स को करना आपको इजीली आता होगा, क्योंकि हमने गॉल्फनेट के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो भी इसके ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, आप जाके देख सकते हैं कि गॉल्फनेट किस तरह वर्क करता है। सेम इनका इंटरफेस है, जैसे गॉल्फनेट का इंटरफेस है वैसे इनका इंटरफेस है। तो आप देख सकते हैं सेम इंटरफेस है। तो इसमें जाके आपने अपने जो अकाउंट्स हैं वो फॉलो करने हैं, और जैसे आप इसे स्क्रीनशॉट अपलोड करना है यहाँ पे, और स्क्रीनशॉट जैसे आपका अपलोड हो जाएगा वहाँ पे पेंडिंग शो हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये पेंडिंग शो हो रहा है। ऐसा नहीं है अपने अकाउंट बनाना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है। यहाँ पे एक ईमेल वेरिफिकेशन कोड होगा, सबसे पहले आपकी ईमेल पे एक कोड जाएगा, फिर जाके अपने ये काम करना है। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो अब देखते हैं इनके रिवॉर्ड्स में, इसके रिवॉर्ड्स कौन कौन से दे रहे हैं आपको ये। तो रिवॉर्ड्स में आपको सबसे पहला जो अकाउंट है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि फ्री इंस्टेंट फ़ंड मिल रहा है आपको 950 पॉइंट्स का, और फ्री इंस्टेंट फंड 20K का अकाउंट मिल रहा है, और काफ़ी मतलब फ्री इंस्टेंट फंड अकाउंट है ये वाले। और स्टेप 1 में आपको 15,000 अकाउंट मिल रहा है, और स्टेप 2 पे आपको स्टार्टिंग में अकाउंट मिल रहा है आपको 7,500 का। स्टेप 2 के अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको, स्टेप 2 के अंदर नीचे होगा अकाउंट, ये रहा। तो छोटा अकाउंट सबसे 650 पॉइंट का अकाउंट है ये, 7,500 पॉइंट्स का, 7,500 अकाउंट है, और 650 पॉइंट्स का अकाउंट है ये। इसमें फ़ेज़ 1 होगा और फ़ेज़ 2 होगा। अब हम देखते हैं इनके रूल्स। तो रूल्स भी हम इनके देख लेते हैं, FAQs में जाके स्टेप 2 के क्या क्या रूल्स हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेप 2। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, आप स्टेप 2 के अंदर प्रॉफिट टारगेट 8% है, और फ़ेज़ 2 में 5% है, और फंडेड अकाउंट में कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं होगा। और डेली लॉस लिमिट सारे अकाउंट में सेम है, और ओवरऑल लॉस स्टैटिक है। और इसके अलावा मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 हैं, 5 मतलब 0.5% आपको प्रॉफिट करना है। समझ लें अगर आपने 5,000 अकाउंट बाय किया है तो आपने $25 प्रॉफिट करना है 5 डेज़ का। अगर 5 डेज़ प्रॉफिट करेंगे तब जाके आपका पे आउट भी आएगा। तो अब इसके सारे रूल्स हैं, इसके रूल्स अगर आपने पढ़ने हैं तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप इनके आप रूल्स कॉपी करें और जाके आप AI को दें, AI आपको इसके रूल्स A to Z बता देगा। देखते हैं इनका इंस्टेंट फ़ंड का चैलेंज। इंस्टेंट फ़ंड में क्या क्या देते हैं ये इंस्टेंट फ़ंड कैसे वर्क करता है इनका, ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो इंस्टेंट फंडिंग में इसका जो है प्रॉफिट टारगेट कोई नहीं है, डेली लॉस लिमिट 3% है। जो मर्ज़ी अकाउंट लो, आप लाख का लो या 5,000 का लो, सेम ही है। और मैक्स ओवर लॉस 6%, और मिनिमम ट्रेडिंग डेज 10 डेज़ होंगे, तब जाके आपका पे आउट होगा। अगर आपका 10 डेज़ पूरे होंगे तब जाके आपका पे आउट आएगा। तो इसमें एवोल्यूशन नहीं होता कोई भी इसमें, और इसमें कंसिस्टेंसी रूल भी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कंसिस्टेंसी रूल कहाँ लिखा हुआ है इनका कंसिस्टेंसी रूल 15% है। 15% मतलब समझ लें आपके, अगर आपने एक दिन के अंदर $100 प्रॉफिट किया है तो $100 को आपने प्रॉफिट करना है 100 से नीचे। आप 90 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, जब तक कंसिस्टेंसी रूल जो है आपका कंसिस्टेंसी स्कोर है अगर 15% है, 15% से नीचे नहीं जाता तब जाके करना है आपने, तब जाके आपका विड्रॉ आएगा। जब तक आपका 15% से नीचे जाके कंसिस्टेंसी स्कोर होगा तब जाके आपका विड्रॉ अनेबल होगा। अगर आपका कंसिस्टेंसी रूल 16 है, 18 है, 19 है, तब जाके आपका विड्रॉ नहीं आएगा, आपने 15% से नीचे लेके जाना है। तो ये है इसका
ईस्टर्न फंडिंग मॉडल। तो मिलते हैं एक और वीडियो के ऊपर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।